प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के दौरान भारत में मानवाधिकार का हनन और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा जोर शोर से उठा। इस पर विदेश सचिव जॉर्ज सिबी ने सफाई भी दी, लेकिन यह मामला और बढ़ गया क्योंकि इसके चलते वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को लेकर सवाल उठने लगे। वहीं अब इस मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया है और इसी कड़ी में टीएमसी के पूर्व सांसद साकेत गोखले ने बाकायदा पॉइंट्स गिनवाकर बताया कि भारत को लेकर आखिर ऐसी बातें क्यों हो रही हैं। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। इस दौरान जब वो नीदरलैंड पहुंचे तो भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मुद्दा उठा। इसी तरह पीएम मोदी जब नॉर्वे पहुंचे तब उनसे भारत में मानवाधिकार के हनन को लेकर सवाल किया गया, जिसका जवाब पीएम मोदी की तरफ से नहीं दिया गया। वहीं इस पर विदेश सचिव जॉर्ज सिबी की सफाई आई, लेकिन उन्होंने भी जवाब देने के बजाय भारत की विविधता का बखान करना शुरू कर दिया। अब इस पूरे घटनाक्रम पर मोदी सरकार घिर गई है। विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में टीएमसी नेता साकेत गोखले ने उन बिंदुओं पर ध्यान खींचा जिसके चलते भारत में मानवाधिकार का हनन और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जैसे मुद्दे उठे। साकेत गोखले ने उमर खालिद का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि हम विदेशों के मानव अधिकारों के मामले में अपने शानदार रिकॉर्ड का बचाव कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देने से इनकार करने के अपने ही फैसले की आलोचना की है, जिसे बिना मुकदमे के 5 साल से ज्यादा समय से जेल में रखा गया है। ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जिन्होंने हाल के चुनावों में प्रचार करते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हुए बेहद घृणित टिप्पणियां की हैं। बंगाल में पिछले महीने हुए चुनावों में 27 लाख से ज्यादा वैध मतदाताओं को उनके बुनियादी मताधिकार से वंचित कर दिया गया। खान पान की आदतों को लेकर धार्मिक राजनीति पूरे देश में बेकाबू हो रही है। उन्होंने साफ कहा कि हम सुनियोजित कूटनीतिक बयानों से दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई इतनी आसानी से नहीं छिप सकती। विदेश में पीएम मोदी के प्रेस के सवालों से बचने की कोशिश ने देश की राजनीति को गरमा दिया है, साथ ही देश की छवि पर भी गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं मोदी सरकार अब मुश्किलों में आ गई है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।